आया, लेकिन फिर भी आप लोग कहाँ से आए हैं? नंदा बस्ती गोलमुरी से आए हैं। आपकी बेटी का इलाज हमारे यहाँ हुआ था, जी सर। लगभग 5 साल से ऊपर हो रहा है। नहीं सर, 16-17 में हुआ था। 17? हाँ 17 और 7 24, हाँ लगभग 7 साल हो ही गया। हाँ। उस वक्त उनका प्रॉब्लम था आइजियन नेफ्रोपैथी था। डॉक्टर हमको लिखित दिए थे कि आइजियन नेफ्रोपैथी है। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग वेलौर गए। वेलौर जाने के बाद वहाँ में आपका इलाज किए, वाइसपी वगैरह किए, तो बोले कि हाँ यही इसको बीमारी है, किडनी का ही बीमारी है। उसके बाद से हम लोग वहाँ से दवाई खाए। उसके बाद हम फिर आपसे कंसल्ट किए। कंसल्ट करने के बाद हमको मतलब आपका दवाई से जो उसको फ़ायदा हुआ, उससे सर मतलब 15 दिन के अंदर अंदर मतलब उसको आराम मिलने लगा। नहीं तो ऐसे हम बहुत थक गए थे, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के। दवाई तो यही है जी नहीं, उस समय तो अलग दवाई था सर। हाँ, आप नाम बना वही के था, देते। नाम वही है। हाँ, हाँ, उसका तो कुछ था नहीं उसमें, लेवल कुछ नहीं था उसमें, हाँ लेबल उबल कुछ नहीं था था। सर, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए तो रामबाण का ही काम किया। अब उसका हम बस इतना ही किए हैं फ़र्क, डब्बा वही है, खाली उसमें लेबल लगा। लेबल जो भी है वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क लाइसेंस है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई है, और आईएसओ है, जीएमपी है, सब इसका है। और टोटल अभी ये ऑनलाइन है। कोई भी आदमी मरीज़ हमसे कांटेक्ट करता है, हम उसको वो दवाई बाई पोस्ट भेज देते हैं। वेलोर वाला क्या बोला था आपको? वेलोर वाला बोला था सर कि वो दवाई दिया था और फिर हमको बुलाया था 6 महीना बाद, तो हम गए ही नहीं। लेकिन वो बोली कि अगर ये बीमारी बढ़ जाता है तो इसको ठीक होने का कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनाया, जो कि वो डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल थी उस समय, जबकि वो अवार्डेड डॉक्टर थी। इंदिरा अग्रवाल बहुत राष्ट्रपति से सम्मानित डॉक्टर थी, जो मेरी बेटी को देखी। इंदिरा अग्रवाल वेलोर में। वेलोर में, हाँ सर। और उसका कहना था कि ये बीमारी अगर फैला तो फिर इसका कोई इलाज नहीं, हाँ, अभी तक कोई मेडिसिन वैसा नहीं बना है। और ई दवाई से वो बीमारी आपकी ठीक हुई, बेटी बिल्कुल ठीक है। और आज लगभग 17 से 7 साल लगभग हो गया, अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन किडनी का जो प्रॉब्लम था एकदम 100% ख़त्म। हाँ नहीं सर, आज अभी तक तो कुछ नहीं निकला है, तो हम खत्म ही बोलेंगे। हाँ, ख़त्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें नॉर्मल आता है। और जैसे कितना दिन चलाए थे दवाई, आपको याद है? 6 महीना सर। अब चला इसको 6 महीना चलाए थे। नहीं ज्यादा दिन चला था। नहीं, 6 महीना। फर्स्ट महीना से बोले, सेकंड महीना, थर्ड महीना, हर खान पान को अलग अलग तरीके से किए थे। हाँ, खान पान उसका अलग अलग। सिचुएशन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया भी था, हमको याद आ रहा है। कोई नहीं सर, कभी के बाद मतलब कोई सिचुएशन नहीं गड़बड़ाया मेरा। मैंने ठीक होता गया, ठीक होता ही क्या लगे। उसमें कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुआ। 15-20 दिन के बाद आपको आराम मिलने लगा था। और वहाँ वेलोर वाला डॉक्टर दवाई लिखा था, बोला क्या बोला था, जिंदगी भर दवाई खाना, क्या करना है? नहीं, वो एक दवा लिखा था, जमशेदपुर में भी मिल जा रहा था मेडिकल में, और वो मछली का तेल था एक तरह से। अच्छा। वो तेल से बना हुआ कैप्सूल था, जो एलोपैथी में था। वो एक डब्बा 300 रुपये का आता था, नहीं 540 का आता था, और वही खाना था, वही खाती थी। कितना दिन चलाए थे वहाँ वेलोर की दवा? वेलोर की दवा करीब 6 महीना चलाए थे। तो वो दवा 6 महीने चलाने के बाद मेरे दवा आपके से कंसल्ट किए। अच्छा। तो भी लेकिन प्रॉब्लम उसको रहता था, सर में दर्द रहेगा, कभी कुछ प्रॉब्लम था। तब हम लोग ना आयुर्वेद में जाने लगे, और तब आप वहाँ बैठते थे साक्षी। हमदर्द में बैठते थे उस समय। हाँ, हमदर्द में बैठते थे। वहाँ से कंसल्ट आपसे हुआ, नहीं तो हम लोग क्या जानते हैं। और फिर वहाँ से हम हट गए। हाँ, आप हट गए। हम हटे, उसकी भी एक गजब कहानी है। हाँ, वो तो मालूम है, बताए थे आपको। हाँ बताया। वो अभी भी तो बैठते हैं वही आके संडे का संडे। अरे मत पूछिए। वहाँ से वो पूरा खर्चा देता है पार्टी, वो दवा लिखने के लिए। वहाँ खाली दवा लिखने का ही सिस्टम है। आपको वहाँ पे असल में उसको चाहिए था ऐसा डॉक्टर चाहिए था
हमदर्द वाले को, हाँ, जो उसकी दवाई बेच सके। बेचे बेचे। हुआ क्या कि 2017 ही की बात है ना, हाँ 2017 में ही हम वहाँ पे जोहर की नमाज पढ़ करके आए हाँ दोपहर में, हाँ, साक्षी में। और गए वहाँ चैम्बर में गए और निकलने लगे हम, तो वो लड़का बोला कि सो हकीम साहब आजकल आप बहुत देर से आते हैं, सुबह भी आते हैं तो 11 बजे के बाद 12 बजे तक आते हैं, और शाम में भी आते हैं तो कभी कभी मगरिब बाद हो जाता है। तो हम बोले कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ, अरे हम आते तो हैं ना। तो नहीं, मरीज़ चला जाता है वापस। हम्म, हम कैसे कैसे हो जाए, जिसको हमसे जरूरत दिखलाना है हाँ, वो बैठेगा, इंतजार करेगा। आखिर तुम जाते हो डॉक्टर के पास, नंबर लगा के जाते हो ना, जाते नंबर लगा देते हो 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और जाके बैठते हो ना, हाँ, डॉक्टर आएगा 10 मिनट 1 घंटा देर से, बैठते हो, इंतजार करते हो ना। यहाँ कैसे नहीं बैठेगा, तो नहीं चला जाता है। क्योंकि नहीं जाता नहीं है, वो इलाज करा करके दवाई ले करके जाता है। अब इतना तो बोले तो सनक गया, क्योंकि हम आते हैं ना तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं बैठे बैठे। कस्टमर मरीज तो तुम लोग देख लेते हो, डेली मरीज आता है, हमको पता है, हम अंधे नहीं है, मेरा कान भी है और आंख भी, हम सब समझ में आता है। तुम लोग किताब खोल करके दवाई दिखा दिखा के दवाई दे देते हो, मेरे पास आने नहीं देते हो। तो हम तो बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, क्या फायदा हमको, होते तो है ना। तो फिर बात पलटा, नहीं तो आप एक आदमी को दवाई लिखे थे और फलाना दवाई नहीं था, तो उसके जगह पर दूसरा दवाई आप नहीं लिखे थे, इतना दवाई रखा हुआ है, कोई भी दवाई आप लिख देते। हाँ, कोई भी दवाई कैसे लिख, जब हम जान रहे हैं कि उसके बिना भी उसका काम चल रहा है, चल जाएगा, जब आएगा तो फिर मिलेगा उसको दूसरी दवाई दे देंगे। तो नहीं, आपको इतना दवाई है था, कोई भी उसमें लिख देते हैं। हम क्या चाहे, हम सेल्समैन हैं, हम सेल्समैन नहीं, फालतू का दवाई हमको नहीं लिखना आता है। फिर बोला दूसरा तीसरा छड़ा कि नहीं, आप मरीज को बुला के घर बुला के दवाई देते हैं अपने घर से, देंगे नहीं, इलाज हम यहाँ कर रहे हैं, दवाई हम लिख रहे हैं, हम कंप्लेन हमको करता है कि हकीम साहब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो हम उसको बना के देते हैं, ठीक होता है। इस दवाई से बताओ तो कौन सा बीमारी किसका ठीक होता है कोई रिपोर्ट है, बता दो। हमको फ़ोन आता है ना, हम फ़ोन सुनते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम बना के दवाई देते हैं, ठीक होता है वो। हम बोला कि इस महीने में, जून के महीने में हम कितने मरीज देखे, बात तो पता है, 30 मरीज, हाँ, कुल मिला के 60 मरीज हम देखे इस महीने में, जून के महीने में। कितना हुआ मेरा पैसा, 6,000 रुपया, 100 रुपया फीस हमको मिलता है। 6,000 रुपये तो मेरे घर का भाड़ा है, बाकी चोरी करें, मरीज तो तुम देख लेते हो, हमको तो इनकम होता नहीं, हम तो करना पड़ेगा ना, हमको पेट चलाना है, घर चलाना है ना। 6,000 रुपये हमको मिला, यहाँ 6,000 रुपये भाड़ा देते हैं, खूब गर्जे खिलाए। उस बाद मेरा कुछ रहता नहीं था, हम कुछ लेके जाते नहीं थे वहाँ पे, बस अपना हाथ धुलाते आते थे, जाते थे, चार्जर लिए वहाँ से, और फिर चले हम जा रहे हैं। वो दिन और आज का दिन, अभी तक हम उसके दरवाजे पर झांकने तक नहीं गए। तो बड़ा अजीब रवैया था उसका। अभी भी वही आता है वही लड़का आता है, 1 नंबर का कमीना आदमी, सब लालची होता है ना जी। अब कहाँ नौकरी है, सरकारी नौकरी है, भभुआ में सरकारी नौकरी है। अब भभुआ से यहाँ आता है जमशेदपुर, गाड़ी बस का सफर करके, कैसे उसको इतना स्टेमिना है। हमको तो यहाँ से साक्षी जाना रहता है, एक दिन हम सोचते हैं कि आज साक्षी जाना है, तो एक दिन आता है, वो बस का भाड़ा देता है, जो भी हो, देता है, तो उसी का चाल भी था। हम हटाए गए थे, उसको बहाना चाहिए था, उसको कोई बहाना चाहिए था, और हम खुद ही हटने वाले थे। हमारा डेट फिक्स था 25 जुलाई का, 25 जुलाई का हमारा डेट फिक्स था वहाँ से हटने का। साक्षी जामा मस्जिद जहाँ बैठते थे ना, वहाँ मेरा सारा प्लानिंग तय हो गया था, हम रूम ले लिए थे जामा मस्जिद। हाँ, तो 25 तारीख को हटना था हमको। इत्तेफाक से हम अगर अपने से हटते तो हमको बदनाम करता, बहाना वो दे दिया, हम बरी हो गए।
बढ़िया। अब वहाँ से निकल गए वो दिन और आज का दिन। आज हम कहाँ हैं, वो आता है हफ्ता में आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। जिसको दवाई बेचना है वो हकीम और डॉक्टर थोड़ी हो सकता है। आजकल का जितना और हकीम और डॉक्टर है ना, सब सेल्समैन है। वो आपकी दवाई लिख रहा है, जो चाहा दवाई उठा के लिख दिया, जो मुँह माया लिख दिया, कलम पर जो चढ़ गया लिख दिया। ट्रीटमेंट सही नहीं है एलोपैथी में भी, देखिए किसी भी कंपनी में, चाहे आप एलोपैथ में चले जाइए, एलोपैथी यूनानी में चले जाइए, होम्योपैथ में चले जाइए, सब जगह सिर्फ दवाई की बिक्री हो रही बिक्री हो रही है जमशेदपुर में। है। दवाई की बिक्री हो रही है सिर्फ। झारखंड में कोई इलाज नहीं, नहीं। कहीं नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी इसका किसी भी पैथी पे इलाज नहीं है। खत्म हो, इलाज के नाम पर अब जो भी हो रहा है सब जो भी हो रहा है